ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र रूपी कवच के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि महाभारत काल में युधिष्ठिर जी के पूछने पर भीष्म पितामह ने उस समय बताया। यूं तो विष्णु सहस्त्रनाम के फायदे आपको विष्णु सहस्त्रनाम में ही सहस्त्रनाम के बाद सुनने को मिल जाएंगे, परंतु यदि जन्म कुंडली में ग्रह अत्यधिक खराब हों तो विष्णु सहस्त्रनाम बहुत फायदा करता है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने या सुनने से आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपके पास धन वैभव भी आ जाएगा, क्योंकि महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा होती है जो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ता या सुनता है। जीवन में भविष्य में आने वाले कष्टों से भी भगवान रक्षा करते हैं। इसी विचार के साथ आइए विष्णु सहस्त्रनाम शुरू करते हैं। आशा करता हूँ प्रभु प्रसंग चैनल के द्वारा किया गया यह प्रयास भी आपको अत्यंत पसंद आएगा तथा सृष्टि के पालक देवता भगवान विष्णु हमारे दोषों की तरफ ध्यान ना देकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य ही करेंगे। अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी और सर्वसामर्थ भगवान विष्णु को नमस्कार है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से और किस देव का नाना प्रकार से ब्रह और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जन्म धर्म जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्रनामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्रनामों के द्वारा सत्वन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का सत्वन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि रूप संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्तिपूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति हैं। पृथ्वीपते जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है। कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप तथा संसार भय को दूर करने वाले हजार नामों को
मुझसे सुनो। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ तहाँ सर्वत्र भागवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए मैं वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप, विश्वम समस्त जगत के कारण रूप, विष्णु यानी कि सर्वव्यापी, वष्टकार जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वष्ट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप, भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भविष्यत और वर्तमान के स्वामी, भूतकृत रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्म रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, भूतभृत सत्वगुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, भावः नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, भूत आत्मा संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी, भूत भावनय भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, पूत आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, परमात्मा परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्तानाम परमागति मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, अव्यय कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले, पुरुष है पुर अर्थात शरीर में शयन करने वाले, साक्षी बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले, अक्षरय कभी क्षीण न होने वाले, योग है मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग विदाम नेता योग को जानने वाले, भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले, प्रधान पुरुषेश्वर प्रकृति और पुरुष के स्वामी, नार सिंह वपुष मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले, नरसिंह रूप, श्रीमान वक्षस्थल में सदा श्री को धारण करने वाले, केशव ब्रह्मा विष्णु और महादेव, इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप पुरुषोत्तम शर और अक्षर इन दोनों में सर्वथा उत्तम, सर्व है असत और सत सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान, शर्व है सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, शिव है तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, स्थानुर स्थिर भूतादि भूतों के आदि कारण, निधिर्व्यय प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप, संभव अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, भावने समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, भरता सबका भरण करने वाले, प्रभुव उत्कृष्ट दिव्य जन्म वाले, प्रभु सबके स्वामी, ईश्वर उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले, शंभु भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, आदित्य द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, पुष्कराक्ष कोमल के समान नेत्र वाले, महास्वनय वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, अनादि निधनय जन्म मृत्यु से रहित, धाता विश्व को धारण करने वाले, विधाता कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, धातुरुतम कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले, एवं सब सर्वश्रेष्ठ अप्रमेय प्रमाण आदि से जानने में ना आ जा सकने वाले, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, पद्मनाभ है जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, अमर प्रभु देवताओं के स्वामी, विश्वकर्मा सारे जगत की रचना करने वाले, मनु प्रजापति मनु रूप, त्वष्टा संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, सत्विष्ठ है अत्यंत स्थूल, सत्वीरों ध्रुव अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, अग्रह मन से ग्रहण ना किए जा सकने वाले, शाश्वत सब काल में स्थित रहने वाले, कृष्ण सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले, परमानंद स्वरूप, लोहिताक्ष लाल नेत्रों वाले, प्रतर्दन प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, प्रभुतः ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, त्रिकुब्धाम ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, पवित्रम सबको पवित्र करने वाले, मंगल परम परम मंगल स्वरूप, ईशान सर्वभूतों के नियंता, प्राणदय सबके प्राण संशोधन करने वाले, प्राणे सबको जीवित रखने वाले, प्राण स्वरूप, ज्येष्ठ सबके कारण होने से
सबसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ प्रजापति है। ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के मालिक हिरण्यगर्भ है। ब्रह्मांड रूप हिरण्य में अंड के भीतर ब्रह्म रूप से व्याप्त होने वाले भूगर्भ है। पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले माधव है, लक्ष्मी के पति। मधुसूदन है, मधु नामक दैत्य को मारने वाले ईश्वर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, विक्रमी, शूरवीरता से युक्त, धनवी, शांग धनुष रखने वाले, मेधावी, अतिशय बुद्धिमान, विक्रमय, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रमय, क्रम विस्तार के कारण, अनुतमय, सर्वोत्कृष्ट, दूराधृष है, किसी से भी तिरस्कृत ना हो सकने वाले, कृतज्ञ, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, यानी पत्र पुष्पादि थोड़ी सी वस्तु समर्पण करने वालों को भी मोक्ष दे देने वाले, कृति, पुरुष, प्रतन के आधार रूप, आत्मवान, अपनी ही महिमा में स्थित, सुरेश है, देवताओं के स्वामी, शरणम, दीन दुखियों के परम आश्रय, शर्मः, परमानंद स्वरूप, विश्वरेता, विश्व के कारण, प्रजाभव, सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, अह, प्रकाश रूप, संवत्सर, काल रूप से स्थित, व्यालय, सर्प के समान ग्रहण करने में ना आ सकने वाले, प्रत्यय, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, सर्वदर्शन, सबके दृष्टा, अजय, जन्म रहित, सर्वेश्वर, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, सिद्ध है, नित्य सिद्ध, सिद्धि, सबके फलस्वरूप, सर्वाधि, सर्वभूतों के आदि कारण, अच्युत, अपनी स्वरूप स्थिति से कभी भी त्रिकाल में भी च्युत न होने वाले, वर्षाकपि, धर्म और वराह रूप, अमेय आत्मा, अप्रमेय स्वरूप, सर्वयोगा विनी श्रुत, नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले, वसु, सब भूतों के वास स्थान, वसुमना, उदार मन वाले, सत्य, सत्य स्वरूप, समात्मा, संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजने वाले, असमित, समस्त पदार्थों में मापे ना जा सकने वाले, समय, सब समय समस्त विकारों से रहित, अमोघ है, भक्तों के द्वारा पूजन, सत्वन अथवा स्मरण करने किए जाने पर उन्हें वृथा ना करके पूर्ण रूप से उनका फल प्रदान करने वाले, पुंडरीकाक्ष, कमल के समान नेत्रों वाले, वृषकर्मा, धर्म में कर्म करने वाले, वृषाकृति, धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले, रुद्र, दुख या दुख के कारण को दूर भगा देने वाले, बहुशिरा, बहुत से सिरों वाले, बभ्रुप, लोकों का भरण करने वाले, विश्व योनि, विश्व को उत्पन्न करने वाले, शुचिश्रवा, पवित्र कीर्ति वाले, अमृत, कभी ना मरने वाले, शाश्वत सानुर, नित्य सदा एक रस रहने वाले, एवं स्थिर, वरारोह, आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम, अपुनरावृत्ति स्थान रूप, महातपा, प्रताप, प्रभाव रूप, महान तप वाले, सर्वज्ञ, कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले, सर्वविद्रानु, सब कुछ जानने वाले और प्रकाश रूप, विश्वक्सेन, युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर डालने वाले, जनार्दन, भक्तों के द्वारा अभ्युदय, निःश्रेयस स्वरूप, परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले, वेद है, वेद रूप, वेदवित, वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले, अव्यंग, ज्ञान आदि से परिपूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे ना रहने वाले, सर्वार्ग पूर्ण, वेदांग, वेद रूप अंगों वाले, वेदवित, वेदों को विचारने वाले, कवि, सर्वज्ञ, लोकाध्यक्ष, समस्त लोगों के अधिपति, सुराध्यक्ष, देवताओं के अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले, कृताकृत, कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, चतुरात्मा, सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए चार पृथक मूर्तियों वाले, चतुर्विहुष, उत्पत्ति, स्थिति, नाश और रक्षा रूप चार व्यूह वाले, चतुर्दृष्ट, चार दाढ़ों वाले नरसिंह रूप, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले बैकुंठवासी भगवान विष्णु, भ्राचिष्णु, एक रस प्रकाश रूप, भोजनम, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, भोक्ता,
पुरुष रूप से भोक्ता, सहिष्णु, सहनशील, जगदादिजय, जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले, अनघ, पाप रहित, विजय, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे बढ़कर जेता, स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले, विश्व योनि, प्रकृति स्वरूप, पुनर्वसु, पुनः पुनः शरीरों में आत्म रूप से बसने वाले, उपेंद्र है, इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त होने वाले, वामने, वामन रूप से अवतार लेने वाले, प्रांशुर, तीनों लोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले, अमोघ, अव्यर्थ चेष्टा वाले, शुचि, स्मरण, स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देने वाले, ऊर्जित, अत्यंत बलशाली, अतीन्द्र, स्वयं सिद्ध, ज्ञान ऐश्वर्य आदि के कारण इंद्र से भी बड़े चढ़े हुए, संग्रह, प्रलय के समय सबको समेट लेने वाले, सर्ग, सृष्टि के कारण रूप, धृतात्मा, जन्मादि से रहित रहकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले, नियम, प्रजा को अपने अपने अधिकार में नियमित करने वाले, यम, अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले, वेद, कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य, वैद्य, सब विद्याओं के जानने वाले, सदा योगी, सदा योग में स्थित रहने वाले, वीराहा, धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार डालने वाले, माधव, विद्या के स्वामी, मधु, अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले, अतीन्द्रिय, इंद्रियों में सर्वथा अतीत, महामाय, मायावियों पर भी माया डालने वाले, महान मायावी, महोत्साह, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले, परम उत्साही, महाबलय, महान बलशाली, महाबुद्धि, महान बुद्धिमान, महावीर्य, महान पराक्रमी, महाशक्ति, महान सामर्थ्यवान, महाधुति, महान कांतिमान, अनिर्देश्य, अनिर्देश्य वपुष, अनिर्देश्य विग्रह वाले, श्रीमान, ऐश्वर्यमान, अमय आत्मा, जिनका अनुमान ना किया जा सके ऐसे आत्मा वाले, महाधृद्रक, अमृत मंथन और गौरक्षण के समय मदराचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण करने वाले, महेश्वास, महान धनुष वाले, मही भरता, पृथ्वी को धारण करने वाले, श्रीनिवास, अपने वक्षस्थल में श्री को निवास देने वाले, सतांगति, सत्पुरुषों के परम आश्रय, अनिरुद्ध, सच्ची भक्ति के बिना किसी को भी द्वारा ना रुकने वाले, सुरानंद, देवताओं को आनंदित करने वाले, गोविंदम, वेदवाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले, गोविदामपति, वेदवाणी को जानने वालों के स्वामी, मरीचि, तेजस्वियों के भी परम तेज रूप, दमनह, प्रमाद करने वाली, प्रजा को यम आदि के रूप में दमन करने वाले, हंसह, पितामह, ब्रह्म को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले, सुपूर्ण, सुंदर पंख वाले, गरुड़ स्वरूप, भुजगोत्तम, सर्पों में श्रेष्ठ, शेषनाग रूप, हिरण्यनाभ, हितकारी और रमणीय नाभि वाले, सुतपा, बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप करने वाले, पद्मनाभ, कमल के समान सुंदर नाभि वाले, प्रजापति, संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता, अमृत्यु, मृत्यु से रहित, सर्वदक, सब कुछ देखने वाले, सिंह, दुष्टों का विनाश करने वाले, संधाता, पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करने वाले, संधिमान, संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले, स्थिर, सदा एक रूप, अजय, भक्तों के हृदयों में जानने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले, दुर्मर्शन, किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले, शास्ता, सब पर शासन करने वाले, विश्रुतात्मा, वेद शास्त्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध स्वरूप वाले, सुरारिहा, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, गुरु, सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, गुरुतम, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, धाम, संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं के आश्रय, सत्य, सत्य स्वरूप, सत्य पराक्रम, अमोघ पराक्रम वाले, निमिष, योग निद्रा से मुंदे हुए नेत्रों वाले, अनिमिष, मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, सत्रकवि, वैजंती, माला धारण करने वाले, वाचस्पति, रुदारथी,
सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाले, बुद्धि से युक्त समस्त विद्याओं के पति, अग्नि मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले, ग्रामणी भूत समुदाय के नेता, श्रीमान सबसे बड़ी चढ़ी कांति वाले, न्याय प्रमाणों के आश्रय भूत, तर्क की मूर्ति, नेता जगत रूप यंत्र को चलाने वाले, समीर्ण श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले, सहस्त्र मूर्धा 1000 सिर वाले, विश्वात्मा विश्व के आत्मा, सहस्त्राक्ष 1000 आँखों वाले, सहस्त्रपात 1000 पैरों वाले, आवर्तन संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले, निवृत्तात्मा संसार बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप, सवर्त अपनी योग माया से ढके हुए, संप्रमर्दन अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले, अहसवर्तक सूर्य रूप से समय या दिन के प्रवर्तक, वृहणी हवि को वहन करने वाले, अग्निदेव, अनिल प्राण रूप से वायु स्वरूप, धरणीधर वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, सुप्रसाद शिशुपाल आदि अपराधियों पर भी कृपा करने वाले, प्रसन्नात्मा प्रसन्न स्वभाव वाले अर्थात करुणा करने वाले, विशुद्रक जगत को धारण करने वाले, विश्वभुक विश्व को भोगने वाले अर्थात विश्व का पालन करने वाले, विभूष विविध प्रकार से प्रकट होने वाले, सत्कर्ता भक्तों का सत्कार करने वाले, सत्कर्ता पूजितों में से भी पूजित, साधु भक्तों के कार्य साधने वाले, जहरनूर कहनूर संहार के समय जीवों का लय करने वाले, नारायण जल में शयन करने वाले, नरह भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले, असंख्य नाम और गुणों की संख्या से शून्य, अपरे आत्मा किसी से भी मापे ना जा सकने वाले, विशिष्ट सबसे उत्कृष्ट, शिष्टकृत शासन करने वाले, शुचिर परम शुद्ध, सिद्धार्थ इच्छित अर्थ को सर्वथा सिद्ध कर चुकने वाले, सिद्ध संकल्प सत्य संकल्प वाले, सिद्ध कर्म करने वालों के उनके अधिकार के अनुसार फल देने वाले, सिद्ध साधना सिद्ध रूप क्रिया के साधक, वृषाही द्वादश शाहदी यज्ञों को अपने में स्थित रखने वाले, वृषभ भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, विष्णु शुद्ध सत्व मूर्ति, वृषपर्वा परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले, वृषोदर अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, वर्धन भक्तों को बढ़ाने वाले, वर्धमान संसार रूप से बढ़ने वाले, विविक्त संसार से पृथक रहने वाले, श्रुति सागर वेद रूप जल के समुद्र, सुभुज जगत की रक्षा करने वाली, अति सुंदर भुजाओं वाले, दुर्धर दूसरों से धारण ना किए जा सकने वाले, पृथ्वी आदि लोक धारक पदार्थों को भी धारण करने वाले और स्वयं किसी से धारण ना किए जा सकने वाले, वाग्मी वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, महेंद्र ईश्वरों के भी ईश्वर, वसुदेव धन देने वाले, वसु धन रूप, नैक रूप अनेक रूपधारी, वृहद रूप विश्व रूपधारी, शिपविष्ट सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले, प्रकाश ने सबको प्रकाशित करने वाले, अजस्तेजो द्युतिधर प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, प्रकाशात्मा प्रकाश रूप विग्रह वाले, प्रताप ने सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, रिद्ध धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि से संपन्न, स्पष्ट अक्षर ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, मंत्र रक साम और यजु रूप मंत्रों से जानने योग्य, चंद्राशुर संसार ताप से संतप्त चित्त पुरुषों को चंद्रमा की किरणों के समान आहादित करने वाले, भास्कर द्युति सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप, अमृतांश शुभ द्रव समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले समुद्र स्वरूप, भानु भासने वाले, शश बिंदु खरगोश के समान चिन्ह वाले, चंद्रमा की तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, सुरेश्वर देवताओं के ईश्वर, औषधम संसार रोग को मिटाने के लिए औषध रूप, जगत सेतु संसार सागर को पार कराने के लिए सेतु रूप, सत्य धर्म पराक्रम सत्य रूप धर्म और पराक्रम वाले, भूत भव्य भवननाथ है, भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, पवन वायु रूप, पवन
पावने, दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले, अनलय, अग्नि स्वरूप, कामाहा, अपने भक्तजनों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, कामकृत, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कांतः, कांतः, कमनीय रूप, कामः, क ब्रह्म, अ विष्णु, म महादेव। इस प्रकार त्रिदेव रूप, काम प्रदय, भक्तों को उनकी कामना की हुई वस्तुएं प्रदान करने वाले, प्रभु, सर्वोत्कृष्ट, सर्व सामर्थ्यवान स्वामी, युगादिकृत, युगादि का आरंभ करने वाले, युगाव्रत, चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, नैकमाय, अनेकों मायाओं को धारण करने वाले, महाशनय, कल्प के अंत में सबको ग्रसन करने वाले, अदृश्य, समस्त ज्ञान इंद्रियों के अविषय, अव्यक्त रूप, निराकार स्वरूप वाले, सहस्त्रजित, युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, अनंत चित्त, युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वस्त्र समस्त भूतों को जीतने वाले, इष्ट है, परमानंद रूप होने से सर्वप्रिय, अविष्ट है, संपूर्ण विशेषणों से रहित, सर्वेष्ठ, शिष्टेष्ट, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, शिखंडी, मयूर पिच्छ को अपना शिरोभूषण बना लेने वाले, नहुष, भूतों को माया से बांधने वाले, वर्ष है, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोधहा, क्रोध का नाश करने वाले, क्रोधकृत कर्ता, दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, विश्व बाहु, सब और बाहुओं वाले, महीधर है, पृथ्वी को धारण करने वाले, अच्युत है, छह भाव विकारों से रहित, प्रथित है, जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण, प्राण है, हिरण्य गर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले, प्राणदेह, सबका भरण पोषण करने वाले, वास, वानुजय, वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति से इंद्र के अनुज रूप से उत्पन्न होने वाले, अपाम निधि, जल को एकत्र रखने वाले समुद्र रूप, अनिष्ठानम, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय, अप्रमर्त्य, अधिकारियों को अनेक उनके कर्मानुसार फल देने वाले, कभी प्रमाद ना करने वाले, प्रतिष्ठित, अपनी महिमा में स्थित, स्कंद है, स्वामी कार्तिकेय रूप, स्कंधर है, धर्मपथ को धारण करने वाले, धुर्य, समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले, वर्द, इच्छित वर देने वाले, वायु वाहन है, सारे वायु भेदों को चलाने वाले, वासुदेव, समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सब भूतों के सर्वात्मा रूप से बसने वाले, दिव्य स्वरूप, धानु, महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, आदिदेव, सबके आदि कारण देव, पुरंदर है, असुरों के नगरों को का ध्वंस करने वाले, अशोक है, सब प्रकार के शोक से रहित, तारण है, संसार सागर से तारने वाले, तार है, जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले, शूर है, पराक्रमी, शौरी, शूरवीर, श्री वासुदेव जी के पुत्र, जनेश्वर है, समस्त जीवों के स्वामी, अनुकूल है, आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल, शताव्रत है, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले, पद्मी, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, पद्मानिभेशन है, कमल के समान कोमल दृष्टि वाले, पद्मनाभ है, हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, अरविंदाक्ष है, कमल के समान आंखों वाले, पद्मगर्भ है, हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, शरीर भ्रत, अन्न रूप से सबके शरीरों का भरण करने वाले, महद्री, महान विभूति वाले, वृद्ध है, सब में बड़े चढ़े, वृद्धात्मा, पुरातन आत्मवान, महाक्षय, विशाल नेत्रों वाले, गरुड़ ध्वज, गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, अतुल है, तुलना रहित, शर्भ है, शरीरों को प्रत्यागात्म रूप से प्रकाशित करने वाले, भीम है, जिससे पापियों को भय हो ऐसे भयानक, समयज्ञ, समभाव रूप यज्ञ में प्राप्त होने वाले, हरवी हरि, यज्ञों में हर विभाग को और अपना स्मरण करने वाले को, पापों को हरण करने वाले, सर्व लक्षण लक्षण्य, समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, लक्ष्मीवान, अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, समितिंजय, संग्राम विजयी, विक्षर, नाश रहित, रोहित, मत्स्य विशेष रूप का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, मार्ग, परमानंद प्राप्ति के साधन स्वरूप, हेतु, संसार के निमित्त और उपादान कारण, दामोदर, यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर वाले, सह,
भक्त जनों के अपराधों को सहन करने वाले, महीधर पर्वत रूप